नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, प्याज वैज्ञानिक, और आपसे मैं बात कर रहा हूं प्याज फसल के बारे में अलग अलग विषयों पर। आज हम चर्चा करेंगे प्याज फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें। सूक्ष्म पोषक तत्व आप सभी जानते हैं, 6 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हर फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। इनका महत्व जो मुख्य पोषक तत्व है उनसे भी कभी कभी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुख्य पोषक तत्वों का जो प्रयोग है वो हमें ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कम मात्रा में करने पर भी इनके जो परिणाम मिलते हैं फसल के उपज के लिए, फसल की गुणवत्ता के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन और मॉलिब्डेनम ये है। इनमें से जिंक, कॉपर, आयरन और बोरॉन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे प्याज फसल के लिए है। उसी तरह से एक और तत्व है जो सिलिकॉन, ये भी आजकल प्याज फसल के लिए ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आ रहा है। अब हर एक इन पोषक तत्वों का अपना अपना रोल होता है और इनकी जो ज़रूरत है आमतौर पर प्याज की फसल 1 महीने के होने के बाद में ज़्यादा होती है। इसलिए आपको इन पोषक तत्वों का प्रयोग प्याज फसल में 1 महीने के बाद से शुरू करना चाहिए, जिससे इसके अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। अब ये हम भूमि द्वारा मतलब ज़मीन में देकर भी फर्टिगेशन के माध्यम से भी तथा फोलियर एप्लीकेशन यानी पर्णीय छिड़काव के माध्यम से भी अपने फसल में दे सकते हैं। 2 या 3 बार इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। इनकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम लगती है, इसलिए इनका प्रयोग करते समय ये ध्यान रहे कि इसकी मात्रा जो है हम ज़्यादा ना करें। अब जैसे अगर हमें एक पोषक तत्वों का अगर हमें प्रयोग करना है तो इनका प्रमाण जो है 0.1 से लेकर के 0.5% तक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कतई नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल जो इन पोषक तत्वों के मिश्रण अवेलेबल आ रहे हैं उनका प्रयोग करना हमारे लिए उचित है, क्योंकि इनमें जो इनकी मात्रा है वो संतुलित की जाती है और वो फसल को अच्छे तरह से मिलती है। उसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों का जब हम प्रयोग करेंगे, ज़मीन द्वारा हो या पर्णीय छिड़काव द्वारा हो, कोशिश हमें चाहिए कि चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। चिलेटेड का मतलब ये होता है कि ये अमीनो एसिड या EDTA या अन्य किसी ऐसी रासायनिक क्रिया से चिलेट किए जाते हैं, जिससे इनका ह्रास या इनका नुकसान नहीं होता। वो ज़मीन में अच्छी तरह से रहते हैं, अधिक समय तक फसल को उपलब्ध होते रहते हैं और इनका जो शोषण है पौधों द्वारा वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि किसी भी पर्णीय छिड़काव से करने वाले जो तत्व होते हैं, चाहे वो कीटनाशी, फफूंदनाशी या अन्न द्रव्य हो, जब हम करेंगे तो इसमें हमें एडजुवेंट का प्रयोग करना पड़ता है, जो सहायक होता है इन पर्णीय छिड़काव से हमने जो भी उसमें डाला है उनका अच्छी तरह से पत्तियों द्वारा शोषण हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हमें मिले। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हम इन पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं, इसमें एडजुवेंट, सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट आते हैं। बहुत अच्छे एडजुवेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, इनका प्रयोग अवश्य करें। इनका जो प्रमाण है वो 0.1 ml से लेकर के 0.5 ml प्रति लीटर तक देने की संभावना होती है, जो हम उसके सिफारिश के अनुसार इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने से ये पोषक तत्व पूरी पत्तियों में अच्छी तरह से फैल जाते हैं, उनका पेनिट्रेशन अच्छा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। और ये प्याज की पत्ती जैसे आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी वैक्सी होती है, कड़ी होती है, तो इनका प्रयोग करने से जो हमारा
केमिकल का या फर्टिलाइज़र का जो द्रावण है वो द्रावण पत्तियों पे कुछ समय तक चिपका रहता है और इसका शोषण अच्छी तरह से होता है। तो और दूसरी बात यह भी है कि जब भी हम इन पोषक तत्वों का प्रयोग ज़मीन में करते हैं तो हमें कुछ बैक्टीरिया जो इनको सोल्युबलाइज करके पौधों को अच्छी तरह से उपलब्ध कराते हैं, जैसे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनका भी प्रयोग हमें ज़मीन में करना चाहिए, जिससे जो हम ज़मीन द्वारा जो ये अन्नद्रव्य सूक्ष्म अन्नद्रव्य देते हैं उनका अच्छी तरह से फसल को उपयोग हो। इनके रोल आप सबको शायद पता है, मैं फिर भी बता दूं कि पत्तियों में हरापन आना, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होना, फसल में रोग या कीड़ का प्रबंधन को कम करने में मदद करना, अलग अलग संजीवकों की निर्मित करना, उसके बाद में इनकी सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़्यादा मदद करना, जिससे प्याज का जो कंद का आकार है, पत्तियों का जो रंग है वो हरा रखना, उसमें अन्नद्रव्य की निर्मित ज़्यादा होना, जो गुणवत्ता उसके कंद की वो बढ़ाना, उसी तरह से कुछ रोग या कीड़ के लिए कुछ हद तक रोक लगाना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्याज जब हम भंडारण करते हैं तो भंडारण में ज़्यादा दिन तक ये प्याज अच्छी रहे, उसमें नुकसान कम हो, इन सब के लिए आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।